29 दिसंबर 2023 दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर नीतीश कुमार खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पहला फैसला लिया और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ जो उनका गठबंधन था उससे वो अलग हो गए और बीजेपी के साथ चले गए। लोकसभा चुनाव उन्होंने भाजपा के साथ लड़ा, लेकिन 6 महीने बाद फिर नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता कि 6 महीने के अंदर 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1 साल में, 3 साल में या 2 साल में होती रही है। अलग अलग पार्टियों में इसी तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, लेकिन नीतीश कुमार ने तारीख चुनी है 29, महीना है जून का और जगह है दिल्ली और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन क्योंकि इधर नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में कुछ खटपट की खबरें भी सामने आ गई हैं, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार कब क्या सोचते हैं, कब क्या करते हैं, कब क्या बोलते हैं, इसके बारे में कोई कभी आज तक समझ ही नहीं पाया। नीतीश कुमार को सियासत में पलटू राम कहा जाता है, यानी वो कब पलट जाएंगे, कब किस करवट जाकर खड़े हो जाएंगे, इस बारे में भी कोई अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल काम है। नीतीश कुमार जिस कार्यकारिणी की बैठक में जा रहे हैं, फिलहाल नीतीश कुमार दिल्ली में है, लंबे वक्त से नीतीश कुमार बीमार भी हैं। ऐसे में नीतीश कुमार कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। उन बड़े फैसलों में फैसले ऐसे हैं कि नीतीश कुमार पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष पद बना सकते हैं, प्रधान महासचिव बना सकते हैं, संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति इसलिए क्योंकि चुनाव में संसदीय बोर्ड की बड़ी भूमिका होती है, टिकट बांटने से लेकर तमाम बाकी तैयारियों में। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनके अलग होने के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ है। कार्यकारी अध्यक्ष की बात इसलिए चल रही है क्योंकि नीतीश कुमार सरकार भी चला रहे हैं, गठबंधन को भी देख रहे हैं और वो बीमार भी हैं। ऐसे में सरकार, संगठन और गठबंधन तीनों को अकेले चला पाना नीतीश कुमार के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनावी राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन इसकी चर्चाएं बहुत कम है। जो चर्चा सबसे ज्यादा है वो 2 नामों पर है। पहला नाम संजय झा का है। संजय झा जेडीयू से राज्यसभा के सदस्य हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। नीतीश कुमार चाहते थे कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बने, उनका नाम भी चला, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में उनको नहीं लिया गया। इसके बाद से ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार संजय झा को बड़ी जिम्मेदारियां दे सकते हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन इस बीच दोस्तों, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है, जो पिछले कुछ घंटों में सामने आ गया है अचानक, वो नाम है मनीष वर्मा का। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि बिहार में मनीष वर्मा कौन है। दोस्तों, मनीष वर्मा बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, वही नालंदा जहां के नीतीश कुमार रहने वाले हैं। मनीष वर्मा उसी जाति से ताल्लुक रखते हैं जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं। दोस्तों, मनीष वर्मा ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। 2010 में वो स्टेट डेपुटेशन लेकर बिहार आए। बिहार में वो कई जिलों के डीएम रहे, कई बड़े पदों पर रहे, पटना के भी डीएम रहे और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे। लेकिन 2022 में उन्होंने बीआरएस ले लिया, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। और ये बीआरएस लेने के बाद वो सीधे सीधे नीतीश कुमार से जुड़ गए। नीतीश कुमार ने उनको अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी है, यानी बड़ी भूमिका है। नीतीश कुमार उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी मनीष वर्मा की नजर रहती है और बिहार के अलग अलग जिलों का वो दौरा भी करते रहते हैं। 2024 में नीतीश कुमार उनको लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे। नालंदा की सीट से मनीष वर्मा खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने अपना यह फैसला बदला और मनीष वर्मा को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। अब दोस्तों, चर्चा यह है कि नीतीश कुमार मनीष वर्मा पर जितना ज्यादा भरोसा करते हैं, इस वजह से यह आकलन किया जा रहा है कि मनीष वर्मा की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। मनीष वर्मा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी बन सकते हैं और चर्चा ऐसी भी है कि नीतीश कुमार उनको प्रधान महासचिव या फिर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बना सकते हैं। अब नीतीश कुमार संजय झा और मनीष वर्मा को क्या जिम्मेदारियां देंगे, ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पता चलेगा। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार ने जो अहम एजेंडे रखे हैं, उसमें एजेंडा ये है कि बिहार में
नीतीश कुमार और जेडीयू की सीटें कम क्यों हुई, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे करनी है और झारखंड और महाराष्ट्र में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव बिहार में 1 साल के बाद है, लेकिन बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद से नीतीश कुमार की पार्टी में हलचल है और नीतीश की पार्टी के तमाम नेता यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव को लेकर लाइन क्लियर करें कि आखिर विधानसभा चुनाव जेडीयू को कैसे लड़ना है। फिलहाल जेडीयू गठबंधन में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सीटें भले ही कम है लेकिन बीजेपी का सपोर्ट, बीजेपी की सीटें 78 है, जेडीयू की सीटें 44 है, लेकिन नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी का सपोर्ट साथ में है। बीजेपी का एक धड़ा कहता है कि बीजेपी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, एक धड़ा कहता है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के नेता यही चाहते हैं कि इस सस्पेंस को खत्म किया जाए और यह तस्वीर साफ कर दी जाए कि बिहार में 2025 का चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा, किसकी अगुवाई में लड़ा जाएगा, किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि 29 जून की बैठक के बाद बिहार की राजनीति में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जेडीयू में संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार इस वजह से नाराज थे कि वो जो मंत्रालय चाहते थे वो उनकी पार्टी के हिस्से में नहीं आए। वो वित्त या रेलवे मंत्रालय चाहते थे, स्पीकर की कुर्सी चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नीतीश कुमार को नहीं मिला। और इसके बाद से जिस तरह बिहार में भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं, सम्राट चौधरी ने पगड़ी नहीं उतारी है, इसके बाद से ये अटकलें हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा का रिश्ता अब टूटने की कगार पर आ गया है और किसी भी दिन ये दरारें चौड़ी खाई बन सकती है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते अलग हो सकते हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाकर खड़े हो सकते हैं। क्या कुछ होगा बिहार में अगले 48 घंटे दोस्तों बेहद अहम है। आप भी देखते रहिए, हम भी नजर बनाकर रखे हैं और अगर आपकी कोई राय है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।